श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इस कारण हम अक्सर दुखी रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि खुश रहना, अच्छा जीवन जीना। इसलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें लगता है कि दुख आने वाला है, तो यह कैसे पता चलता है? भगवान कहते हैं कि हमें जब भी दुख आता है और जब भी सुख आता है, तो उसके कुछ संकेत हमें पता चल जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि दुख आएगा या सुख। इस प्रकार सुख आने के कुछ संकेत होते हैं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। अपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है, तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं, वह नील ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप में उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप देख रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। इसलिए आपको पहले ही भाव जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। ब्रह्मा मुहूर्त भगवानों के उठने का समय होता है। जब हमारे जीवन में कभी भी यदि हम ब्रह्मा मुहूर्त में हमारी आंखें खुल जाती हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान उसे समय हमारी आंखें खोलकर हमें संकेत देना चाहते हैं कि आपका अच्छा समय निकट है या अच्छा समय आने वाला है। अच्छा समय आने के दूसरा संकेत होता है कि तुम्हारा अचानक खुश होना। कभी कभी तो यह संकेत देखा जाता है कि तुम्हारा अचानक से खुश होना मन करने लगता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं, जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है। उतना ही दुख जो अपने जीवन में देखा है, वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। समय में आपका मन प्रफुल्लित होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप उसे समय यदि गलत स्थिति में भी होंगे तो भी खुश रहोगे। नकारात्मकता आपके पास होगी ना, तब भी आपको दुख नहीं मिलेगा, आपको खुशी प्रतीत होगी। अच्छा समय आने का तीसरा और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि गौ माता का आगमन। यदि आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। यदि आपके घर में पशु पक्षी घर बना रहे हैं, तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। अक्सर लोग जानवर को महत्व देते ही नहीं हैं। आप लोग नहीं जानते कि यह जानवर हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं। यदि गौ माता का आगमन हमारे घर हो जाता है, तो समझ जाइए कि भगवान आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपका बुरा समय खत्म हो गया है और अच्छा समय आने वाला है। इस संकेत को गौ माता के द्वारा और पक्षियों की छत के द्वारा देना चाहते हैं, ताकि उनके भक्त समझ जाएं कि समय आ गया है। चौथा संकेत यह है कि घर में शिशु का होना बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देता है,
तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। अच्छा समय आने का 5वां संकेत यह होता है कि स्वप्न में मंत्र का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वह मंत्र की गूंज सुनाई देती है तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्र, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अच्छा समय आने का 6वां संकेत यह होता है कि कर्ज माफ होना। आपने देखा होगा कि आपका कर्ज माफ हो जाता है और आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया है। या पैसों के लिए आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब है कि जीवन के लिए शुभ संकेत है। धर्म के अलग अलग स्रोतों से भी ईश्वर का संकेत है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन तेजी से हो रहा है और आखिरी संकेत में शरीर के अंगों का फड़कना, पुरुषों में दाया अंग फड़कना बाद ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार इन संकेतों के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि आपका अच्छा समय आने वाला है। आइए अब सुनते हैं एक मनोरंजक कथा जिसमें भक्ति और प्यार भाव से कैसे कोई धनी बन जाता है उसका वर्णन किया गया है। गांव के कोने में एक गरीब परिवार था जो बुढ़ापे के संग और बिना किसी सहारे के जी रहा था। इस परिवार में थे रामचंद्र, उनकी पत्नी सुमित्रा और उनके छोटे से बच्चे अर्जुन। चारों के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक बड़ी सी समर्थ कांटे का झूला और एक पुराना बूट साथ था। एक दिन गांव में भूख और गरीबी का आबू हो गया। रात के समय जब सब लोग अपने अपने घरों में रोटियां बना रहे थे, रामचंद्र का परिवार अपनी दुड़क भरी आंखों से भूख से झुलस रहा था। उनका एकमात्र सच्चा मित्र एक गाय भी दुखी दिखाई दी। इतनी बड़ी भूख में भी रामचंद्र ने उसे अपनी एक रोटी दी। सुमित्रा और अर्जुन ने यह दृश्य देखकर हैरानी में भरी आंखों से उन्हें देख रहे थे। रात बीती, सुबह हुई और उनकी दुड़क भरी जिंदगी में भी कुछ बदलने की आशा बनी रही। वह गाय जिसे रामचंद्र ने रोटी दी थी उसी समय वापस आई और उसके पास एक चमकती हुई सोने की गाय थी। गांव वाले हैरान हो गए और सोने की गाय के मालिक ने रामचंद्र को उस बड़ी दौलत से युक्त कर दिया। रामचंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आभास और आपसी सहानुभूति के साथ उस गाय को रोटी देने का अपना फैसला, और सहानुभूति ने उन्हें सोने की गाय की अमीरी तक पहुंचा दिया। रामचंद्र का परिवार अब धनी था, लेकिन उनका दिल अब भी सच्चा और भक्तिपूर्ण रहा। उन्होंने गांव वालों के साथ अपना समृद्धि साझा किया और भगवान के साथ उनकी आपसी सहानुभूति ने उन्हें एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम दूसरों की दुर्लभ भरी स्थिति में भी दिल से सहानुभूति रखते हैं और भगवान के प्रति आपसी विश्वास में बने रहते हैं तो जीवन में सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ना संभव है। और अंत में मैं आपको अच्छे जीवन जीने का मार्ग बताता हूँ जो कि श्री कृष्ण के भी उपदेश हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हैं। जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वह काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज अच्छे विचारों को यही विराम देते हैं। फिर मुलाकात होगी कुछ नए अच्छे विचारों के साथ। अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्णा कमेंट करें। धन्यवाद।